अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और रिजल्ट अनाउंस होने के बाद वो स्टूडेंट्स जिनके तमाम सेमेस्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं उनको चाहिए होता है अपना कंप्लीटर, अपनी डिग्री, अपना सर्टिफिकेट। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपने डिग्री कैसे लेनी है, सर्टिफिकेट कैसे लेना है, और अगर आपका कंप्लीटर नहीं आया तो वो आपने कैसे लेना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपकी तमाम कंफ्यूजन जो हैं वो दूर हो जाएं और आप बड़ी आसानी के साथ अपना कंप्लीटर, डिग्री, सर्टिफिकेट सब कुछ जो आपको बनता है वो आप ले सकें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना फाइनल सेमेस्टर क्लियर कर दिया है, यानी कि उनकी क्लास के जितने सेमेस्टर्स बनते थे वो सारे के सारे उन्होंने क्लियर कर दिए हैं और अब उनको अपनी डिग्री, सर्टिफिकेट और कंप्लीटर की जरूरत है। तो डिग्री सर्टिफिकेट तो खैर अभी इतनी अहम नहीं है क्योंकि 2 साल तक आपका कंप्लीटर चल जाता है, लेकिन बहरहाल कंप्लीटर तो जरूरी है, कंप्लीटर तो आपको मिलना चाहिए। तो कंप्लीटर और डिग्री कैसे मिलते हैं और इनकी क्या फीस है ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंप्लीटर की। तो कंप्लीटर जो है वो आपको, कंप्लीटर होता क्या है? कंप्लीटर होता है एक मुकम्मल रिजल्ट कार्ड जिसमें आपसे फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक जो सब्जेक्ट्स आपने पास कर लिए हैं, जो आपकी क्लास क्लियर हुई है, उसका एक मुकम्मल रिजल्ट कार्ड होता है जो आपको मिलता है। और ये अगर आपके रिजल्ट में कोई इशू ना आए, मतलब आप कोई फेल वगैरह ना हो, कोई सप्ली वगैरह ना आए, तो ये आपको यूनिवर्सिटी खुद ब खुद इशू कर देती है। आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस होने के बाद विद इन 2 मंथ्स आ जाता है और ऑनलाइन जो है वो विद इन 7 डेज जो है वो अपलोड यूनिवर्सिटी कर देती है। तो कंप्लीटर तो जो है वो आपको मिल जाता है बगैर किसी फीस के, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आपका कंप्लीटर ना आए तो उस सूरत में आपने क्या करना है, कंप्लीटर का आपने 3 माह तक वेट करना है। अगर 3 माह तक भी आपका कंप्लीटर नहीं आ रहा तो आपको फिर अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करना होता है, क्योंकि कोई पता नहीं चल रहा होता आपको कि हमारा कंप्लीटर किस वजह से रुक गया है। तो जब आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर लगता है वो ऑब्जेक्शन जिसकी वजह से आपका कंप्लीटर मिस हो रहा था, आपको कंप्लीटर भेजा नहीं जा रहा था। तो जब वो ऑब्जेक्शन लग जाता है तो ऑब्जेक्शन लगना कोई बुरी बात नहीं है। ऑब्जेक्शन इसीलिए लगता है कि आपकी जो परेशानी है वो खत्म हो और यूनिवर्सिटी जो है वो आपको हर चीज इशू कर दे। तो ऑब्जेक्शन जैसे ही आप रिमूव करेंगे आपकी डिग्री भी इशू हो जाएगी, आपका सर्टिफिकेट भी इशू हो जाएगा। तो कंप्लीटर का तो आपको पता चल गया कि आपको कैसे मिलना है। अब डिग्री कैसे मिलनी है या सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? एक होता है कंप्लीटर, ये होता है एक मुकम्मल रिजल्ट का, और एक होता है डिग्री और सर्टिफिकेट। मैट्रिक और का जो है वो सर्टिफिकेट होता है और उससे आगे जो है वो आपको मिलती हैं डिग्रियां। तो ये कैसे मिलती हैं, इसकी एक पूरी वीडियो मैंने बनाई है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में देता हूं, उसको आप फॉलो करें तो आपको सारा प्रोसीजर पता चल जाएगा स्टार्ट से एंड तक कि आपको डिग्रियों को किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह हासिल करना है, या सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने किस तरह हासिल करने हैं। और अगर आपकी कोई सप्लियां वगैरह आई हुई हैं तो उसकी फीस आपने डिग्री फीस के साथ जमा करानी है या सर्टिफिकेट की फीस के साथ जमा करानी है, क्योंकि आपसे पहले यूनिवर्सिटी ने फीस नहीं ली। तो वो आप फीस अपनी जमा कराएंगे जो आपकी सप्लियां, और उसके साथ आप डिग्री और सर्टिफिकेट की फीस भी जमा कराएंगे। तो इसकी फीस कितनी है ये आपके उस फॉर्म की बैक के ऊपर लिखी होती है, तो वो सारा आपको उस वीडियो में मिल जाएगा प्रोसीजर जिसमें बताया गया है कि डिग्री के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। तो उम्मीद है कि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि अब आपने क्या करना है। अब आपने अपनी डिग्री और सर्टिफिकेट और कंप्लीटर्स के लिए अप्लाई करना है। कंप्लीटर के लिए आपने 3 माह तक वेट करना है और उसके बाद आपने डिग्री के लिए अप्लाई कर देना है अगर नहीं आ रहा तो। और अगर आपका कंप्लीटर जल्दी मिल जाता है तो आपको जल्दी जो है वो डिग्री के लिए अप्लाई कर देना है। और इसके साथ मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आपने अर्जेंट फीस के साथ अप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने नॉर्मल फीस के साथ अप्लाई। ओपन यूनिवर्सिटी अगर आपका कोई इशू नहीं है तो नॉर्मल डिग्री भी आपको विद इन 1 मंथ 2 मंथ अरसाल कर देती है। तो अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन लग जाए तो उस सूरत में क्या होता है कि आपकी डिग्री अर्जेंट फीस के साथ भी 3-3, 4-4 साल लटकी रहती है। तो जब तक आप अपना ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं करते तब तक आप डिग्री सर्टिफिकेट आपको इशू नहीं किया जाता। और इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो पिछली क्लासें हैं वहां पे आपके रिजल्ट कार्ड नहीं चलेंगे। यूनिवर्सिटी आपकी पिछली क्लासेस की डिग्रियां और सर्टिफिकेट मांगती है, रिजल्ट कार्ड नहीं मांगती। तो जब तक आपकी पिछली क्लास की डिग्रियां, उस मिसाल के तौर पे अभी आपने बीए किया है और आपके पास मैट्रिक और के सर्टिफिकेट्स नहीं आए, किसी और बोर्ड से आपने किया हुआ है, तो ये आने में कम से कम 3 से 5 साल लगते हैं। तो अगर आपकी वो नहीं आए तो आप डिग्री के लिए अप्लाई ना करें, सिर्फ उनको एक लेटर डाल दें कि मुझे मेरा कंप्लीटर इशू कर दिया जाए।
तो ऐसी सूरत में आपको वो कंप्यूटर तो इशू कर देंगे, लेकिन डिग्री आपको उसी वक्त मिलेगी जब तक आपके पिछले बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपको अपने डिग्री और सर्टिफिकेट अरसाल नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी, और इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले।